नमस्कार मेरे भाइयों, मैं पीयूष पटेरिया आप सभी का जीनियस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आप सभी जो मुझसे अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग नए हैं, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहली वीडियो देखें। और मैं आज आपके सामने वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं और आप लोग आज कुछ वोकैबुलरी के और वर्ड्स हमारे साथ सीखेंगे। और देखिए, आज आपको पहला वर्ड दिखाता हूँ आखिर क्या है। पहला वर्ड हमारा है वाल। और आप इस वर्ड को देख के ही समझ जाएंगे कि जिसके सर पर भाइयों बाल ना हो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा गंजा। तो हम वर्ड का मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब हमारा हो जाएगा भाइयों गंजा। आप जो है भाइयों कंटेंट को देखना मेरे, बाकी और चीजों पर मत जाइएगा, कंटेंट को देखिए। और अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। आपको पहला वर्ड समझ में आ ही गया होगा कि जिसके सर पर बाल ना होंगे वो क्या होगा, हमारा गंजा। तो हम इस तरीके से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। वर्ड का मतलब हमारा होता है गंजा। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा है, हमारा दूसरा वर्ड है बाईगेमी। क्या है हमारा, बाईगेमी है हमारा दूसरा वर्ड। और बाई को यहाँ पर इस तरीके से होता है कि दो के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा हो जाएगा दो विवाह करने की प्रथा। क्या हो जाएगा हमारा, दो विवाह करने की प्रथा। और इसी प्रकार हम अपने तीसरे वर्ड की ओर जब बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा तीसरा वर्ड लिखा है मोनोगेमी। और आपने हमेशा से ही साइंस में एक चीज सीखी होगी कि मोनो का मतलब वन होता है। आपने पढ़ा ही होगा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो मोनो का मतलब होता है एक, और गेमी का अभी अभी मैंने मतलब बताया है विवाह करने की प्रथा होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एक विवाह करने की प्रथा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और इसी तरीके से हम अपने वोकैबुलरी के आगे भी पार्ट लाते रहेंगे। जिसने अभी तक पार्ट पहला नहीं देखा है वो जाके पहले उसको देखे। और इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चौथा वर्ड है बुकवार्म। बुकवार्म का मतलब क्या होता है भाइयों, इसका मतलब होता है बुक से आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि बुक का मतलब होता है किताब। और जो बुक बार्म होगा उसका मतलब होगा हमारा किताबी कीड़ा। तो बुक बार्म का मतलब हमारा क्या हो जाएगा भाइयों, किताबी कीड़ा। और इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। इसका मतलब क्या होगा, इसको भी यही वर्ड बिल्कुल एक तरीके से सेम ही है। आप इस वर्ड को इस तरीके से मेरे भाइयों याद रखेंगे कि यहाँ पर आप इसको बाइबल पढ़िए और कुछ नहीं। इसका मतलब जैसे ही आप बाइबल पढ़ेंगे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपको उस पुस्तक से जो है प्रेम हो जाएगा, बाइबल से। बाइबल जरूर पढ़िए। और बाइबल बिब्लियोफाइल का मतलब भी हमारा क्या होगा, जैसे उसने किसी ने आपको इस तरीके से याद रखना है कि बाइबल पढ़ी तो उसको पुस्तक से जो है क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो बिब्लियोफाइल का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, पुस्तक प्रेमी। और इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हम अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट भाइयों। अब हम अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, बे। आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी, जब भी आपने मैप देखा होगा अपने इंडिया का तो उसमें एक चीज जरूर रहती है, बे ऑफ बंगाल, जिसे हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर उसमें बे का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप एक चीज याद रखिएगा, बे का मतलब हमारा खाड़ी होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, बैनल। और जो है भाइयों
जो मैं ये वर्ड ट्रिक से बता रहा हूँ इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। इसको जो है अपन लोग याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैनल है हमारा नेक्स्ट वर्ड। तो अपन लोग जो है बैनल को देखिए किस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें जो है आपने एक चीज गौर की होगी, आपकी जो है बहन, जिसको हम अपनी बुंदेली बहन कहते हैं, और बहन जो है क्या करती है, घिसी पिटी हमारी बात करती है। तो आप लोग इस चीज से याद रखेंगे हमारी बैनल वर्ड को। तो उसमें आपको बहन समझ में आएगा तो तुरंत ही आप एक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि आपकी बहन कैसी बात करती है, घिसी पिटी बात। अब हम इसी तरीके से अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर ऐसे ही बढ़ रहे हैं। और आप लोग एक चीज जरूर भाइयों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बबल। और आप लोग इस चीज से आप लोग उसको जो है, गांव में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो है हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको आप लोग, दादाजी को आप लोग, जो दादाजी लोग रहते हैं उनको आप लोग बब्बा कहते हैं। और वो लोग कैसी बातें करते हैं, आजकल के जो है बच्चों को वो बातें सब बकवास लगने लगी हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। लेकिन हम लोग याद करने के लिए इस तरीके से याद रखेंगे इसको, जो है बबल को क्या हम याद रखेंगे, बकवास। या फिर आप इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो कि आप किसी बबल में फंस गए थे। या फिर आपने जैसे एक चीज जरूर सुनी होगी, सेंटर फ्रूट से बोले, सेंटर फ्रूट खाई और बोले हमने बबल बनाया। तो क्या वो बबल, जो सामने वाला आदमी होता है वो हमेशा एक ही बात कहता है, बोले बहुत बकवास बनाया है यार। तो उसको अब तो आपको ये बात ध्यान रहेगी और ये वर्ड भी हमेशा याद रहेगा कि जो है बबल कैसा होगा, हमारा बकवास होगा। और अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। और ये आप लोगों ने हमेशा से ही इस वर्ड को देखा होगा और पढ़ा होगा। और ये वर्ड हमारा एग्रीकल्चर से जो है संबंधित है, एग्रोनॉमीज। तो आपको एग्रीकल्चर से इसको याद रखना है। एग्रीकल्चर हमारा क्या होता है, कृषि। और जैसे ही हम एग्रोनॉमीज को पढ़ेंगे तो कृषि के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है तो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कृषि विज्ञान से। तो एग्रोनॉमीज का हमारा मतलब क्या हो जाएगा, कृषि विज्ञान हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाइयों बॉटनी। और आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ा होगा। आप लोगों ने साइंस में जब आप लोग आगे बायोलॉजी लोगे तो कॉलेज में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि बॉटनी का मतलब आखिर होता क्या है। तो हम बॉटनी में जो है वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी का मतलब हमारा वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। जब भी यहाँ वनस्पति की जानकारी चाहिए होती है वनस्पति विज्ञान से, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, बॉटनी। और ये जो वर्ड जो है ना पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन वर्ड को हमेशा से ही ध्यान रखना है आपको। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है भाइयों बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है बैकसीट ड्राइवर है। और हमारा इसका मतलब आप लोग एक चीज बहुत ही आसानी से जानते होंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो भी ड्राइवर जब आप गाड़ी चलाता है तो एक बैक सीट पे जो है बैठा रहता है व्यक्ति, वो जो है ड्राइवर को जबरदस्ती की सलाह देता रहता है, फालतू की बातें करता रहता है। बोले सर आप ऐसे चलाइए, कहीं आप ऐसे चलाइए। तो आप एक चीज जरूर जान गए, बोले बैक सीट ड्राइवर जो है अनचाही सलाह देता रहता है। तो क्या आप उसको लिखेंगे, अनचाही सलाह देने वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरे भाइयों। आप लोग एक चीज जान गए कि बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अनचाही सलाह देने वाला। और अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वेटेरन। इसका मतलब अब आप देखिए इसको किस तरीके से हम तोड़ते हैं और कैसे इसको हम याद रखेंगे। तो आप एक चीज देखिए कि एक जो है बाप क्या कह रहा है, बेटे रेन जो है बहुत अनुभवी होती है। तो बेटे रेन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, अनुभवी।
वर्ड को हम इस तरीके से याद रखेंगे। और हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है बोहेमियन, तो इसका मतलब आपने एक जरूर सिंगर को जानते ही होंगे कि बोहेमिया एक सिंगर है। तो वो क्या है, वो अपनी सिर्फ सुनता है, वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपन लोग याद करने के लिए इस तरीके से याद रखेंगे। तो बोहेमियन का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, जो कि सोशल लाइफ को जो है फॉलो ना करता हो, ठीक है ना, नॉर्मल सोशल लाइफ होती है उसको फॉलो ना करता हो, जो सिर्फ अपनी सुनता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वेच्छाचारी। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, स्वेच्छाचारी। भाइयों आप लोग कृपया इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाना और बिल्कुल लाइन से पढ़ते जाना। जिसने ये वीडियो पुरानी नहीं देखी है वो जरूर देखिए। और अब हम अपने इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा बाइलिंगुअल, तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको एक बात बताई थी कि बाई का मतलब होता है टू। अब हमने अभी देखा कि बाई का मतलब क्या होता है, हमारा टू होता है। तो बाइलिंगुअल को अपन लोग, ये जो लिंगुअल दिया गया है ये हमारे लैंग्वेज वर्ड से दिया गया है। तो आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि टू लैंग्वेज मतलब द्विभाषी, दो भाषा में बोले जाने वाला, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, हमारे द्विभाषी। बाइलिंगुअल का मतलब हमारा क्या हो गया, द्विभाषी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर देखो बढ़ते हैं। तो उस ये दिया गया हमारा बाइएनियल। तो अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि बाई का मतलब क्या होता है, टू। ये हमारे रूट वर्ड की तरह काम करते हैं, ये रूट वर्ड ही है। तो कुछ समय बाद मैं आपको एक रूट वर्ड के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा और यहाँ से आप लोग जो है वर्ड को पकड़िएगा और समझिएगा। तो बाई का मतलब हो गया हमारा टू, और आपने एनुअल को जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर एनियल का मतलब हो गया वार्षिक, और यहाँ पर इसका टोटल मतलब क्या हो गया हमारा बाई एनियल का, द्विवार्षिक हो जाएगा। बाई एनियल का मतलब हमारा द्विवार्षिक। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, ठीक है भाइयों। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, बीच है। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है बीच है। आप लोग मुंबई में समुद्र के पास जो है गए होंगे, और वहां पे उसको क्या कहते हैं, हम बीच कहते हैं। तो समुद्र तट को क्या कहते हैं, समुद्र का जो तट होता है उसे हम लोग बीच कहते हैं, ठीक है। बीच का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इसका मतलब समुद्र तट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है बढ़ रहे हैं। आप लोग इस वर्ड को जानते होंगे, इसका मतलब होता है बैचलरहुड, ठीक है। तो इस वर्ड को जैसे ये आपने सुना होगा, तो आप लोगों ने कई पिक्चर में जो है देखा होगा कि बैचलर पार्टी हो रही है। तो बैचलर का मतलब आप लोग एक चीज जान गए होंगे कि बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, और बैचलरहुड का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कुंवारापन हो जाएगा। तो बैचलरहुड हमारा क्या हो गया, कुंवारापन हो गया। बैचलर का मतलब होगा कुंवारा, और बैचलरहुड का मतलब हमारा हो जाएगा कुंवारापन। और अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैंकक्रप्ट। अब आप लोगों ने जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया होगा, तो अब उसके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तो बैंक ने सब कुछ जब्त कर लिया, उसके पास कुछ है ही नहीं, बैंक जो है कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो जब बैंक, तो आप लोग उसको क्या कहेंगे, बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट हो गया, बैंकक्रप्ट का मतलब क्या हो गया, दिवालिया हो गया। उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, वह बैंकक्रप्ट हो गया। और इसका एक और मीनिंग होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सिनोनिम जिसे आप बोल सकते हैं, बैंकक्रप्ट का सिनोनिम हो जाएगा हमारा इंसॉल्वेंट। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हमारा बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया हो गया, और इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है एनुअल है, और एनुअल का मतलब हमारा क्या होता है, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि एनुअल का मतलब हमारा वार्षिक होता है। एनुअल का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा वार्षिक हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर जो है बढ़ेंगे।
और आप लोग इस वर्ड को जो है पढ़िए पहले और समझिए। बहुत ही आसान वर्ड है, लेकिन ये जो है पेपर में आता है कई बार एसएससी के एग्जाम में और वन रक्षक के एग्जाम में, एसएससी के तो सभी एग्जाम में लगभग ये वर्ड पूछा गया है हमारे। और इंग्लिश जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वोकेबलरी जब कभी भी आपको बोलना भी हो ना, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी वोकेबलरी बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, स्पोकन इंग्लिश के लिए। एफोरेस्टेशन का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है फॉरेस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, हमारा वन होता है, इसका मतलब हमारा वन। और एफोरेस्टेशन का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वनारोपण। वनारोपण या फिर आप उसको वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है वन है तो यहाँ पर इसको वनारोपण ही लिखें। तो एफोरेस्टेशन का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वनारोपण। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, हम अपने नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है उसको हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। एलियास का मतलब हमारा क्या हो जाता है, इसका मतलब हमारा उपनाम होता है, निकनेम जिसे हम बोल सकते हैं। आप लोग अपने दोस्तों का, कई दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, सब लोगों का नॉर्मली निकनेम होता है और उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एलियास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलियास बोलेंगे। इस वर्ड को याद रखना, ये क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं और इसका जो है एस्ट्रोलॉजी। हमारा वर्ड क्या है, एस्ट्रोलॉजी। अब आप इस वर्ड को थोड़ा सा तोड़ के देखिए तो आप जानते हैं, हम अपने जो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें अभी अभी हमने देखा है एस्ट्रो का मतलब क्या होगा। तो आप जानते हैं एस्ट्रो का मतलब अंतरिक्ष होता है। आज के बाद कभी भी अगर ये वर्ड मिल जाए, एस्ट्रो वर्ड अगर आपको आज के बाद मिलेगा तो उसका तुरंत ही मतलब समझ जाएंगे, इसका मतलब होता है अंतरिक्ष। और लॉजी, आप इस वर्ड को भी जानते हैं कि इसका मतलब होता है अध्ययन। और अब आप इससे बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, अंतरिक्ष का जो अध्ययन कौन सी चीज से किया जाता है, ज्योतिष शास्त्र से। तो उसको आप लोग जब भी आज के बाद वर्ड मिल जाए एस्ट्रोलॉजी, आप समझ जाना अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको अपन लोग ज्योतिष शास्त्र भी बोलते हैं। और ये वर्ड हमारा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार आया हुआ है, एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष का अध्ययन। ठीक है ना। और अब आप देखिए लगातार हमारे जो दो वर्ड और हैं वो भी इसी तरीके से हैं। तो एस्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा अंतरिक्ष हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि एस्ट्रो का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान होता है। अंतरिक्ष विज्ञान होता है जिसे हम लोग खगोल विज्ञान भी बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा खगोल विज्ञान। अब हम अपने जो है नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एस्ट्रोनॉमर। अभी अभी हमने देखा है कि एस्ट्रो का मतलब होता है हमारा अंतरिक्ष। जब हम जानते हैं कि एस्ट्रो का मतलब अंतरिक्ष हो जाएगा तो एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर, अब आप एक बात जान गए होंगे कि जो भी हमें जानकारी देता है अंतरिक्ष की, या फिर उसे जिसको ज्यादा ज्ञान उस चीज का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योतिषी। और ये क्या था, हमारा एस्ट्रोलॉजी था, ज्योतिष शास्त्र। और इसको जो बताएगा वो क्या होगा, ज्योतिषी। जिसको इसके जो इस चीज के बारे में निपुण हो, तो उसके बारे में जानता हो, तो वो क्या होगा, ज्योतिषी। और अब हम अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है ऑडिबल है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑडिबल। आप बिल्कुल देख के ही समझ गए होंगे ये ऑडियो से लिंक है वर्ड। ऑडियो हमें क्या होता है, सुनाई देता है।
और ऑडिबल का मतलब तो क्या हो जाएगा, सुनाई देने योग्य हो जाएगा मित्रों। ऑडिबल का मतलब हो जाएगा हमारा सुनाई देने योग्य। इसी के साथ मित्रों मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।